इंट्रोडक्शन स्टार्ट करते हैं भगवत गीता से। तो भगवत गीता है क्या? कैसे मतलब क्यों बोला गया? क्या हुआ था ऐसा? तो भगवत गीता जो है हम जानते हैं कि भगवान कृष्ण के द्वारा अपने प्रिय मित्र अर्जुन और जो उनके भक्त भी थे उनको दिया गया था ये ज्ञान, जो कि कुरुक्षेत्र में दिया गया था। कुरुक्षेत्र आप जानते हैं दिल्ली के पास में है, दिल्ली हरियाणा के आसपास है कहीं पे, आज भी है वो कुरुक्षेत्र। तो उस कुरुक्षेत्र में ये ज्ञान दिया था जब दोनों कौरव और पांडव ये दोनों आमने सामने थे। तब जो है ना लड़ाई होने वाली थी। तब जो है अर्जुन ने कहा कि मतलब बहुत ज़्यादा डरा हुआ हूँ, मैं कांप रहा हूँ, मेरे को समझ में नहीं आ रहा है कि ऐसी परिस्थिति में क्या किया जाए। तो उस समय भगवान को जब उन्होंने विनती की, भगवान क्योंकि उनके सारथी थे, उनके रथ को चलाने वाले थे, मतलब ड्राइवर थे, ऐसा मान के चल सकते हैं। और उनको बोला कि मेरे को बीच में ले चलो। तो भगवान ने उस रथ को एग्जैक्टली वहाँ ले गया जहाँ उनके गुरु द्रोण और भीष्म जो उनके दादा थे उनके सामने ले जाके रोका, ताकि अर्जुन की विवशता और हो जाए और परेशान हो कि मैं ऐसी परिस्थिति में जो उनके प्रिय दादाजी थे और उनके गुरुजी थे उनसे मैं कैसे लड़ूंगा और उनको कैसे मारूंगा। तो वहाँ लेके गए थे। तब अर्जुन ने और गांडीव नीचे रख दिया। गांडीव मतलब धनुष जो था उनका, उनका धनुष शिव जी के द्वारा दिया गया था उनको, जो अटूट था। तो ऐसे गांडीव को नीचे रख दिए थे। तब वो बोले थे कि नहीं मैं नहीं लड़ सकता। तब फिर भगवान ने उनके डाउट्स को क्लियर करने के लिए फिर भगवत गीता बोला था। तो भगवत गीता जो है भगवान ने कहते हैं कि 45 मिनट में पूरी भगवत गीता बोल दी। और भगवत गीता में वो कहते हैं टोटल 700 श्लोक हैं, ठीक है, जिसमें से भगवान ने 574 श्लोक बोले, अर्जुन ने 84 बोले, संजय जो है वो 41 श्लोक बोले और धृतराष्ट्र ने एक ही श्लोक बोला, जो पहला पहला श्लोक बोला। तो ये समझने के लिए हम थोड़ा सा इनकी जो है ना फैमिली को समझते हैं कि कौन जो है कौरव थे, पांडव कौन थे। तो कौरव जो थे ना एक्चुअली क्या था, एक कुरु कुरु वंश था। एक्चुअल में कुरु राजा थे, उनके वंशज आते हैं शांतनु महाराज। तो शांतनु महाराज जो थे ना उन्होंने 2 विवाह किए। एक विवाह किया उन्होंने सत्यवती से, जो कि मछली मतलब नाव चलाने वाली थी, वो उनसे उनको प्रेम हो गया था सत्यवती से। और एक दूसरा उनका जो है ना पहला विवाह हुआ गंगा से, जो गंगा मैया नहीं है, जो गंगा नदी बहती है, गंगा मैया से विवाह हुआ। उस गंगा मैया से उन्होंने एक पुत्र पाया भीष्म का नाम का। जो भीष्म थे वो पहले पहले सबसे बड़े पुत्र थे। उसके बाद सत्यवती से उनकी शादी हुई और उन सत्यवती से इनको 2 पुत्र हुए, चित्रांगदा और विचित्रवीर्य। तो ये सत्यवती जो थी ना, जब पहले मछली पकड़ती थी, नाव चलाती थी, ऐसा कहा जाता है। तो उनकी मुलाकात हुई थी पराशर मुनि से, उस समय विवाह के पहले। पराशर मुनि से उनको ना एक आशीर्वाद प्राप्त हुआ और उस आशीर्वाद में उनको वेद व्यास जी पुत्र के रूप में प्राप्त हुए थे। जो वेद व्यास जो हमारे संकलन करता है, शक्ति आवेश अवतार है भगवान के, जिन्होंने सारी ग्रंथों की रचना की है। महाभारत हो, वेदों का रचना हो, चाहे उपनिषद हो, 108 उपनिषद, 18 पुराण, ये सब उन्होंने ही लिखा है वेद व्यास जी ने। तो वे वेद व्यास जी को प्राप्त किया गया था सत्यवती के द्वारा पराशर मुनि से। और उनका जब विवाह हुआ शांतनु जी से, तो फिर उनके 2 पुत्र हुए, विचित्रवीर्य और चित्रांगदा। तो ये दोनों जो थे थोड़े से परेशान थे। एक तो जॉन्डिस का जो है ना बीमार थे और उनसे उनकी जो है ना पुत्र नहीं हो रहे थे उनको। तो इनके लिए क्या हुआ, सत्यवती के कहने पे भीष्म ने 3 जो है ना रानियों को उठा के ले आए, अंबिका, अंबालिका और अम्बा, 3 को लेके आए थे। तो इनकी शादी कराई गई, लेकिन पुत्र नहीं हो रहे थे। तो अम्बा जो थी ना, अम्बा एक्चुअल में उनको बोली कि मैं शादी नहीं करूँगी, तो उनको छोड़ दिया गया था। बाकी दोनों ने शादी कर ली थी, लेकिन दोनों को पुत्र नहीं हो रहे थे। तो फिर सत्यवती के कहने पे वेद व्यास जी के द्वारा इनको पुत्र की प्राप्ति हुई। तो इनको जो पुत्र प्राप्त हुए, अंबिका को हुआ धृतराष्ट्र, क्योंकि वो डर गई थी, आंख बंद कर ली थी। और अंबालिका को पुत्र हुआ पांडु। लेकिन जब वेद व्यास जी ने बोला कि ये दोनों पुत्र जो है ना कहीं इनमें थोड़ी थोड़ी प्रॉब्लम रहेगी, तो फिर उन्होंने एक और पुत्र प्राप्त करवाया दासी के थ्रू, जो कि विदुर थे।
ठीक है। फिर धृतराष्ट्र के हम जानते हैं शादी हुई गंधारी से, और उनसे उनको 100 पुत्र प्राप्त हुए। और जो पांडु थे उनकी 2 शादियां हुई, एक हुई कुंती से और एक हुई माधुरी से। तो पांडु जी जो थे, एक बार उनको श्राप मिल गया कि अगर तुम संतान के लिए संभोग या किसी भी प्रकार से संतान उत्पत्ति के लिए अपनी वाइफ के पास जाओगे तो तुम मर जाओगे, ये श्राप था उनको। तो इस कारण उनको पुत्र नहीं मिल पा रहा था। फिर क्या हुआ कि एक बार जो है ना, मतलब ये लोग गए थे जंगल में, इन लोगों को दिक्कत मतलब टेंशन थी कि पुत्र कैसे होंगे। तो कुंती को, क्योंकि जो है अपना दुर्वासा मुनि, उनसे आशीर्वाद प्राप्त था कि तुम किसी को भी जो है ना बुला के किसी भी देवता से कुछ भी आप पा सकते हो, आशीर्वाद प्राप्त कर सकते हो। तो इसके कारण उन्होंने शादी के पहले एक बार इस मंत्र का एक्सपेरिमेंट करने के लिए सूर्य देव को बुलाया था, और सूर्य देव के पुत्र के रूप में कर्ण को प्राप्त किया था उन्होंने। और क्योंकि शादी नहीं हुई थी इसलिए उस कर्ण को उन्होंने नदी में बहा दिया था, जो कि फिर जो है एक दूसरे के यहाँ मिले थे और वहाँ फिर उनकी पैदाइश हुई थी, मतलब वहाँ पले बड़े थे। और जो बाकी थे शादी के बाद, फिर इन्होंने फिर से देवताओं को आह्वान किया और उन्होंने पुत्र प्राप्ति की, जिसमें सबसे बड़े युधिष्ठिर थे, फिर भीम थे, फिर अर्जुन थे, फिर नकुल और सहदेव। ये 5 पुत्र इन्होंने देवताओं के माध्यम से प्राप्त किए। उसके बाद जो है पांडु और माद्री, इनका देहांत हो गया। तो कुंती इन 5 पुत्रों के साथ और गांधारी उनके 100 पुत्रों के साथ, ये दो वंश बचे फिर फाइनली, है ना। इन दोनों के में क्या हुआ, जब ये जंगल से वापस लौट रहे थे तब उन्होंने, कुरु वंश ने इनको फिर इनका हक नहीं दिया, जो क्योंकि पांडु बड़े थे, नहीं पांडु छोटे थे, धृतराष्ट्र बड़े थे, लेकिन धृतराष्ट्र अंधे थे, इसलिए राजगद्दी पांडु को मिली थी। तो पांडु को राजगद्दी मिली, इसलिए उनका बड़े पुत्र जो थे युधिष्ठिर, तो युधिष्ठिर को मिलनी चाहिए थी, लेकिन युधिष्ठिर को नहीं देना चाहते थे, न कि धृतराष्ट्र, न कि उनका पुत्र दुर्योधन। तो इस प्रकार ये स्थिति हुई। फिर जाके लड़ाई हुई दोनों के बीच में कि नहीं, अब जो है ना पाना है, अपने धर्म अपने हक की चीज़ खोनी नहीं। फिर लड़ाई हुई। इस प्रकार ये यहाँ पे स्टार्ट हुआ लड़ाई में। फिर आपको मैंने जैसे बताया, कुरुक्षेत्र में सामने खड़े थे, तब बीच में गीता का इन्होंने बताया भगवान ने। तो कल मैंने 1-2 श्लोक अपने शेयर किए थे कि जो है शास्त्रों में कहा गया है कि जो एक 4 संप्रदाय होते हैं हमारे यहाँ, एक्चुअल में 4 संप्रदाय बताए गए हैं हमारे शास्त्रों में। 4 संप्रदाय मतलब काहे के लिए, जो भी ज्ञान प्राप्त होता है आध्यात्मिक ज्ञान, इन 4 संप्रदाय के थ्रू ही प्राप्त होता है। तो 4 संप्रदाय कौन कौन से हैं, जो है एक है श्री संप्रदाय, जो लक्ष्मी जी का संप्रदाय कहलाता है, और जिनके आचार्य हुए रामानुजाचार्य। तो इन्होंने भी बहुत जो है ना, बहुत ये सारे के सारे जो है ना आचार्य बड़े उच्च कोटि के थे, और इन्होंने ये ज्ञान पूरा का पूरा अपने संप्रदाय में फैलाया। तो श्री संप्रदाय होता है लक्ष्मी जी का। उसके बाद होता है ब्रह्म संप्रदाय, जो ब्रह्मा जी हैं। ब्रह्मा जी को भी जो है ना भगवान कृष्ण के द्वारा नारद जी को ज्ञान दिया गया, और ब्रह्मा जी के द्वारा नारद जी के द्वारा वेद व्यास जी को। तो इस प्रकार ये संप्रदाय आता है ब्रह्म संप्रदाय। तो ब्रह्म संप्रदाय में ही हम लोग इस्कॉन वाले कैटेगरी फॉल करती है। ये दूसरा संप्रदाय हो गया। और तीसरा हो गया रुद्र संप्रदाय, जो शिव जी का संप्रदाय है, और उसके आचार्य हुए विष्णु स्वामी। और चौथा होता है कुमार संप्रदाय, जो कि 4 कुमार हैं, सनक, सनंदन, सनातन और सनद। ये 4 कुमार हो गए। इन 4 कुमारों का जो ज्ञान है, ये निम्बार्काचार्य जो है ना, निम्बार्काचार्य द्वारा इसको फैलाया गया। तो हम अपने कैटेगरी में आते हैं ब्रह्म, जो ब्रह्म वाला हमारा कैटेगरी है संप्रदाय। ये ज्ञान एक्चुअल में गुरु परंपरा के माध्यम से ही आगे बढ़ा है, और हम इसी के माध्यम से गीता को समझते हैं, क्योंकि भगवान ने भगवत गीता में ही बोला है कि जो भी ज्ञान होता है ना, वो गुरु परंपरा के बगैर जो है ना प्राप्त नहीं किया जा सकता। तो हमारी जो भगवत गीता है, ये हमारे संस्थापक आचार्य श्रीला प्रभुपाद ने लिखी है। और इस जो भगवत गीता है, ये एज इट इज़ है। एज इट इज़ मतलब लोग भगवान, मतलब बहुत लोग बोलते हैं श्रीला प्रभुपाद को कि प्रभुपाद आपकी भगवत गीता इतनी क्यों पढ़ी जाती, सबसे ज़्यादा आप ही की भगवत गीता पढ़ी जाती है। तो कहते हैं कि क्योंकि ये यथारूप है, ये एज इट इज़ है, इसमें कोई छेड़छाड़ नहीं है। बाकी जो भी भगवत गीता पढ़ेंगे आप, उसमें कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ अपने हिसाब से उसमें टिप्पणियाँ
या फिर कहीं कुछ ऐड किया गया है या कहीं कोई डिलीट किया गया है। तो लेकिन ये वाली जो भगवत गीता ये एज इट इज़ है, इसमें कोई छेड़छाड़ नहीं है, पूर्ण रूप से शुद्ध जो भगवान कृष्ण के द्वारा मुख से निकली थी वही एज इट इज़ हम तक पहुंची है। तो इसीलिए ये शुद्ध है, और क्योंकि ये गुरु परंपरा के द्वारा ही प्राप्त की गई है। तो अगर हम चाहें तो भगवत गीता में आप देखेंगे जो पहला अध्याय है उसके पहले पूरी की पूरी हमारी गुरु परंपरा की पूरी लिस्ट दी गई है, देख सकते हैं ये वाली, जिसमें शुरू से कृष्ण से लेके आखिरी तक श्रील प्रभुपाद तक सबके नाम लिखे हुए हैं कि किस प्रकार कहाँ से ये ज्ञान किसके द्वारा दिया गया। जैसे हम देखते हैं ना, पिता अपनी प्रॉपर्टी अपने बेटे को देता है, फिर बेटा अपनी प्रॉपर्टी अपने बेटे को देता है, कई बार सासू अपना पुराना तो हम देखते हैं कि किस प्रकार सास अपनी पुराना जो है ना परंपरा से देती है अपनी बहू को कुछ कंगन या ऐसा जो बढ़ते चला जाता है। उसी प्रकार ये ज्ञान भी जो है ना, ये गीता का ज्ञान ऐसी बढ़ा है गुरु परंपरा के द्वारा। तो ब्रह्मा जी के द्वारा दिया गया नारद जी को, नारद जी के बाद फिर आते हमारे माधवाचार्य जी, जो कि उडुपी में उनका अभी भी है जगह हैं, और उनके बाद चैतन्य महाप्रभु आते हैं जो कि मायापुर में जिनका जन्म हुआ नवदीप धाम में। और चैतन्य महाप्रभु के बाद फिर धीरे धीरे हमारे श्रील विनोद ठाकुर, फिर सरस्वती भगवान भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर, फिर उसके बाद श्रील प्रभुपाद, ऐसे हमारा ये ज्ञान निकला। तो इसलिए हमारे को ब्रह्म माधव गौड़ परंपरा में कहा जाता है, क्योंकि ब्रह्मा से ब्रह्म हुए, माधवाचार्य से माधव हुए, और चैतन्य महाप्रभु से हुआ गौड़्य। तो इस प्रकार हमारे संप्रदाय का नाम होता है ब्रह्म माधव गौड़्य परंपरा। तो अब आते हैं हम इसमें गीता में। भगवत गीता और श्रीमद् भागवतम एक्चुअल में लोगों को डिफरेंस नहीं मालूम है। तो श्रीमद् भागवतम जो है वो अलग है और श्रीमद् भगवत गीता अलग है। श्रीमद् भगवत गीता जो है ये भगवान श्री कृष्ण के द्वारा अर्जुन को बोली गई थी, जिसमें 700 श्लोक हैं, हमने डिस्कस किया। और श्रीमद् भागवतम जो है ये वेद व्यास जी के द्वारा 18 पुराण जब लिखे गए, उसमें से ये एक पुराण है श्रीमद् भागवतम पुराण, जिसमें अमलम पुराण है, मतलब जो कि शुद्ध है और सिर्फ उसमें भगवान की लीलाएं, भगवान की जो रहस्य हैं, जो भी उनके, वो सारे के सारे उसमें वर्णन किया गया है। उसमें बहुत सी कथाएं हैं, उसमें गीत हैं, उसमें अलग अलग समय का वर्णन है। तो इस प्रकार वो श्रीमद् भागवतम है। उसमें 18,000 श्लोक हैं और इसमें 700 श्लोक हैं। तो ये जो भगवत गीता है ये इसको प्लीज़ म्यूट कर देंगे, सभी भक्तों से निवेदन है म्यूट कर लेंगे। तो ये जो श्रील प्रभुपाद की भगवत गीता, इसमें 5 जो चार हमारे आचार्य उनकी कमेंट्री को श्रील प्रभुपाद ने कंसिडर करके उसको यूज़ किया है। और उसके बाद जैसे बलदेव विद्याभूषण, श्रील बलदेव विद्याभूषण, श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर और श्रीला श्रीधर स्वामी और शंकराचार्य, ये चार जो आचार्य रहे हमारे संप्रदाय में नहीं, अलग अलग संप्रदाय में, लेकिन इनके ही टिप्पणियाँ और इनकी जो है परपट्स यूज़ किए श्रील प्रभुपाद ने, और इसको इतना इजी बना दिया है कि हम इसको समझ सकते हैं, इसको भगवत गीता को। भगवत गीता एक्चुअल में जो होता है ना, वो ऐसे पढ़ के नहीं समझा जा सकता। जैसे हम पढ़ते हैं फिज़िक्स, मैथ्स, केमिस्ट्री, इसको समझाने के लिए हमको टीचर चाहिए, प्रोफेसर चाहिए, बहुत बारीकियाँ होती हैं। उसी प्रकार भगवत गीता को भी समझाने के लिए कोई ना कोई ऐसा इस संप्रदाय में से चाहिए, क्योंकि बगैर संप्रदाय के ज्ञान विहीन है। मैंने कल डिस्कशन किया था, श्लोक्स हैं कि बगैर संप्रदाय के अगर जो ज्ञान प्राप्त करता है वो ज्ञान नहीं है एक्चुअल में, वो सिर्फ और सिर्फ जो है ना, मतलब दिखावा वाला ज्ञान है। आपके अंदर समझ में नहीं आएगा, आप पढ़ने की कोशिश करोगे लेकिन कुछ समझ में नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि आम के अंदर ही आम का रस निकलेगा, नींबू के अंदर आम का रस नहीं निकलेगा, संतरे के अंदर संतरे का रस निकलेगा। जब भी संतरे को निचोड़ेंगे तो संतरे का रस निकलेगा, क्योंकि उसके अंदर संतरा है। तो उसी प्रकार जिसके अंदर, जिस भी पुरुष के अंदर, जिस भी व्यक्ति के अंदर
ये संप्रदाय के प्रति प्रेम है, उनके आचार्यों का आशीर्वाद है, उनके गुरुओं के द्वारा ज्ञान प्राप्त है, तो उसके अंदर से ये ज्ञान निकलेगा। जो अगर सो कॉल्ड कमर्शियल आदमी है, जिसको अपनी जो है ना नाम चाहिए, जिसको अपना काम बढ़ाना है, जिसको गीता जो है ना खाली पैसे के लिए वो समझाने की कोशिश कर रहा है, तो उसके अंदर क्योंकि मनी माइंडेड है, इसलिए वो गीता का ज्ञान आप तक पहुंचेगा नहीं। ये मैं जो बोल रहा हूँ ना, ये सारे के सारे हमारे आचार्य और गुरुओं की वाणी है, मेरी वाणी नहीं है ये। तो जिसके अंदर की जो इंटेंशंस होती है ना, वो इंटेंशन पास ऑन होती है एक्चुअल में, ये हमको समझना चाहिए। अगर कोई पैसे के लिए ज्ञान दे रहा है तो उस ज्ञान से आप सिर्फ जो है ना पैसे ही कमाने की जो है सोचोगे। जैसे बोलते हैं ना, जैसा अन्न वैसा मन। जिसके हाथ से खाते हो ना, सपोज़ करो आप जो है ना ढाबे में खा रहे हो और होटल में खा रहे हो, तो जो बनाने वाला है उसके अंदर की जो सोच थी कि मैं पैसा कमाऊँ, पैसा कमाऊँ, पैसा कमाऊँ, बड़ी तकलीफ़ में है वो। तो जो खाएंगे हम, तो वही एज इट इज़ फीलिंग हमारे अंदर भी पास ऑन होती है फूड के थ्रू, कि हमारे अंदर भी फिर धीरे 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 भावना आएगी कि मैं भी पैसा कमाऊँ। वो भी परेशान होना चालू हो जाएगा धीरे धीरे। तो इस प्रकार जो जिसके अंदर होता है ना, ये एक्चुअल में स्पिरिचुअल नॉलेज है, ये साइंस नहीं है। ये साइंस तो पता भी नहीं कर सकते कि ये सब क्या है, लेकिन ये स्पिरिचुअल नॉलेज है कि ट्रांसफ़र होती है, चेतना ट्रांसफ़र होती है। जो है ना, पहले तो ऐसी ऐसी घटनाएं हैं कि जो है ना एक आदमी यहाँ बैठा है, फिर दूसरा कहीं दूर बैठा है, तो भी इन लोगों की बातचीत हो जाती थी। लेकिन आज तो हमारे, क्योंकि हम बद्ध अवस्था में आ गए हैं, सारे के सारे पॉल्यूटेड लोग हैं, इतने शुद्ध नहीं हैं, इसलिए ये सारी चीज़ें पॉसिबल नहीं हैं। तो जो ये भगवत गीता है, ये गुरु के माध्यम से ही प्राप्त करनी है। अगर हम इसका पढ़ेंगे, जो भूमिका है, भूमिका बहुत इम्पॉर्टेंट होती है। भूमिका में सारी चीज़ें लिखी हुई हैं। इसमें हम खोलेंगे पेज नंबर 3, तो यहाँ कहते हैं भगवत गीता के चतुर्थ अध्याय में 4.1 से लेके 3 तक भगवान कहते हैं, स्वयं भगवान कहते हैं, इमं विवस्वते योगम प्रोक्तवाहम अव्ययम विवस्वानम अव्यय प्राह मनुरिक्षवाको अब्रवीत। तो ये इसका हम सीधा 4.1 में ही चले जाते हैं, वहाँ पे आपको समझ में आ जाएगा। 4.1 पेज नंबर 159। यहाँ कहते हैं श्री भगवान ने कहा, मैंने इस अमर योग विद्या का उपदेश, प्लीज़ सबसे रिक्वेस्ट है म्यूट कर देंगे क्योंकि आप लोगों की आवाज़ आती है। तो मैंने इस अमर योग विद्या का उपदेश सूर्यदेव विवस्वान को दिया, और विवस्वान ने मनुष्य के पिता मनु को उपदेश दिया, और मनु ने इसका उपदेश इक्ष्वाकु को दिया। तो ये ज्ञान जो है ना, भगवान ऐसा नहीं है कि सिर्फ अर्जुन के सामने बोल रहे हैं, अर्जुन को बोल रहे हैं। ये एक्चुअल में ज्ञान भगवान ने बहुत पहले सूर्यदेव के पुत्र जो है ना विवस्वान को दिया था, और विवस्वान ने मनु को दिया था, जो कि मनु से ही सारे मनुष्य आए हैं एक्चुअल में। तो मनु को दिया, और मनु के पुत्र थे इक्ष्वाकु, उनको प्रदान किया। ये करोड़ों करोड़ों साल पहले की बात है। और फिर कहते हैं भगवान दूसरे में कि इस प्रकार यह परम विज्ञान गुरु परंपरा द्वारा प्राप्त किया गया, और राज ऋषियों ने इस विद्या से इसे समझा, किंतु कालक्रम में यह परंपरा छिन्न हो गई, अतः यह विज्ञान यथारूप में लुप्त हो गया था। तो क्योंकि बहुत पुरानी बात है ये, और ये जो ज्ञान था धीरे धीरे लुप्त हो गया, क्योंकि उस समय कोई लिखना पढ़ना होता नहीं था, और लिखना और रिकॉर्ड्स तो होते नहीं थे उस समय के समय में, सिर्फ लोग सुनते थे और उसको जीवन भर याद रखते थे, उस समय की बात है। फिर उसके बाद 3rd श्लोक में कहते हैं, आज मेरे द्वारा वही यह प्राचीन योग यानी परमेश्वर के साथ अपने संबंध का विज्ञान तुमसे कहा जा रहा है, क्योंकि तुम मेरे भक्त तथा मित्र हो, अतः तुम इस विज्ञान के दिव्य रहस्य को समझ सकते हो। तो भगवान अर्जुन को कहते हैं कि दोबारा सेकंड टाइम मैं ये दोबारा ज्ञान तुमको दे रहा हूँ, क्योंकि तुम मेरे मित्र और भक्त हो, और ये ज्ञान तुमको इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि तुम मेरी शरणागति हो। जब अर्जुन ने भगवान की शरणागति स्वीकार की कि आप मेरे गुरु हैं और मैं आपका शिष्य हूँ, मेरे को कृपया मार्गदर्शन करिए, तब फिर भगवान ने गीता का ज्ञान स्टार्ट किया। तो ये दिव्य रहस्य भगवान ऐसा नहीं है। लोग कहते हैं कि अरे अभी तो आए थे कृष्ण, द्वापर युग में तो आए थे,
तो राम तो पीछे सतयुग में त्रेता में आए थे जो है राम, सतयुग के भगवान हैं, तो उस समय पहले वो आए तो वो बड़े हुए। इस प्रकार लोग अलग अलग अपनी धारणा देते हैं, लेकिन इस श्लोक से अपनी धारणा को क्लियर कर सकते हैं कि ये जो सबसे पुराना प्राचीन है, ये ज्ञान भगवद गीता का ज्ञान जो कि भगवान ने सूर्य देव को दिया था सबसे पहले। तो इसके समझने के लिए एक्चुअल में ना हमारे को शरणागति बहुत इम्पोर्टेंट है, बहुत इम्पोर्टेंट है कि हम सरेंडर की भावना रखेंगे तब ये ज्ञान हमारे अंदर हृदय में प्रकाश होगा, अदरवाइज़ नहीं होगा। अगर सिर्फ लॉजिक से ही सोचते रहेंगे कि मैं इस ज्ञान को जो है ना समझूंगा, साइंस अपने आप को कैपेसिटी अपने आप को समझेंगे कि मैं सक्षम हूँ, मैं सब समझ जाऊंगा, तो नहीं समझेंगे। जो शरणागति करेगा गीता के प्रति और भगवान श्री कृष्ण के प्रति, उसी को ये ज्ञान समझ में आएगा। तो डिबेट करना, बहस करना, ये सब चीज़ें करेंगे तो कुछ समझ में नहीं आएगा। कृष्णा एक्चुअल में, कृष्ण जो है ना सारे वेदों को जानने वाले और सारे वेदों को ज्ञाता भी भगवान श्री कृष्ण ही है। एक श्लोक आता है 15.15 में, है ना, हम उसको पढ़ते हैं। 15.15 पेज नंबर 523 में यहाँ कहते हैं भगवान, सर्वस्य च अहम हृदि सन्निविष्टो मतः स्मृति ज्ञानम अपोहनम च वेदेश्च सर्वम अहम एव वेद्यो वेदांत कृत एद वितेद च अहम। मैं प्रत्येक जीव के हृदय में आसीन हूँ और मुझसे ही स्मृति, ज्ञान तथा विस्मृति होती है। मैं ही वेदों के द्वारा जानने योग्य हूँ। निस्संदेह मैं वेदांत का संकलन करता तथा समस्त वेदों को जानने वाला हूँ। तो इसमें बहुत इम्पोर्टेंट मैसेज भगवान ने बताया कि मैं ही वेदों के द्वारा जानने योग्य हूँ। तो जितने भी वेद हैं ना, चतुर्वेद हमने पढ़ा, अथर्ववेद, यजुर्वेद, श्यामवेद और ऋग्वेद, 4 वेद हैं जो कि वेद व्यास द्वारा रचित किए हैं। तो वेद व्यास भी जो है ना भगवान के ही शक्ति आवेश अवतार हैं। तो करते हैं ना भगवान, इसी में कहना है संकलन करता भी मैं ही हूँ। तो भगवान ही ने उसको लिखा है वेदों को, और वेदों के द्वारा जानने योग्य भी भगवान ही है। तो भगवान को जानना है तो हमको वेद पढ़ने पड़ेंगे, और सारे वेदों का सार कहते हैं भगवद गीता है। तो भगवद गीता को अगर शरणागति से अच्छे से पढ़ने की कोशिश करेंगे तो हम भगवान को जान पाएंगे, और जितना जितना भगवान को जानेंगे ऑटोमेटिकली हमारे हृदय में ये ज्ञान प्रकाशित होगा। हमारे हृदय में ज्ञान, ये एक्चुअल में ज्ञान जो है ना, ये भगवान की अनुकंपा, एक्चुअल में कृपा के द्वारा हमारे को समझ में आता है। ये ऐसा नहीं समझ में आएगा कि मैं तर्क के द्वारा इसको समझने की कोशिश करूँगा तो नहीं समझ में आएगा। ये बहुत सीक्रेट है एक्चुअल में, भक्ति का ज्ञान है, सीक्रेट है, ये इतना ओपन नहीं है। तो ये ज्ञान कभी भी आउटडेटेड नहीं है। आज 5000 साल से भगवत गीता चले जा रही, इसमें कोई चेंज नहीं किया गया है। आज भी एक एक श्लोक इसका इम्पोर्टेंट है हर किसी के जीवन में। इसमें एक्चुअल में 5 टॉपिक्स पे डिस्कशन हुआ है। जो गीता है ना, इसको सबको जानना चाहिए कि 5 टॉपिक्स कौन से भगवान ने इसमें डिस्कशन किए हैं। भगवान ने डिस्कशन किया सबसे पहले ईश्वर, इसमें जो बताया गया है ईश्वर, ठीक है। उसके बाद बताया गया है जीव के बारे में, और उसके बाद प्रकृति के बारे में, और उसके बाद काल के बारे में और कर्म के बारे में। ये 5 टॉपिक्स पे पूरी गीता इधर उधर चलती है। इनका रिलेशन समझ में आता है, एक दूसरे से क्या संबंध है, एक दूसरे के ऊपर क्या इम्पैक्ट आता है, और किस प्रकार ये जीव के गतियों को ये सारी चीज़ें जो है ना इम्पैक्ट डालती हैं कि कैसे कर्म की क्या इफ़ेक्ट आएगा जीव के जीवन में, प्रकृति का क्या इफ़ेक्ट आएगा जीव के जीवन में, कर्म का क्या इफ़ेक्ट आएगा जीव के जीवन में, और ईश्वर जो है ना, परम गति ईश्वर जो है, परमेश्वर, सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉड हेड जो है, वो कैसे इन सब चीज़ों की जो है ना मैनेज करते हैं। ये सारी चीज़ें एक्चुअल में भगवद गीता में बताई गई हैं। तो आत्मा का साइज़ क्या है, ईश्वर कहाँ रहते हैं, प्रकृति किस प्रकार प्रभाव डालती है हमारे कर्मों पे, हमारे जीवन पे, हमारी सोच पे, ये सारी चीज़ों का वर्णन भगवद गीता में। बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट है भगवद गीता, इसको मिस ना करें, मेरी सबसे रिक्वेस्ट है। तो मैं थोड़ा थोड़ा आपको इनिशियल अभी बस ये बता दूंगा कि क्या कहना चाह रहे हैं इसमें, और क्या एक्चुअल में मैसेज छुपा हुआ है इन 5 जो टॉपिक्स हैं, उसमें क्या हम समझ सकते हैं। तो सबसे पहले आता है ईश्वर। ईश्वर जो है ना भगवान है।
हर चीज़ के बनाने वाले हैं। भगवान पे अगर कोई भरोसा नहीं करे, एथिस्ट जो हैं लोग भगवान पे विश्वास नहीं करते, अरे कुछ नहीं है भगवान, हमने देखा थोड़ी है, तुमने देखा है क्या, बोलते हैं भगवान जो हम विश्वास कर लें। तो बिजली जो होती है ना, करंट, वो दिखती नहीं है, वायर के अंदर छुपी होती है, लेकिन होती है ना कि नहीं होती है। जिसके इफेक्ट से पंखा चलता है, कॉज एंड इफेक्ट, दिखता है हमको पंखा चल रहा है, लेकिन बिजली दिखती नहीं है। उसी प्रकार सृष्टि चलती हुई दिख रही है, डेली सूर्य निकल रहा है, शाम को नीचे जा रहा है, रात हो रही है, तारे निकल जा रहे हैं, मौसम बदल रहा है, गर्मी निकल रही है, पतझड़ हो रहे हैं, फूल में देखो सुगंध आ रही है। किस प्रकार जो है ना, पौधे देखो हैं, पूरे बीज, एक छोटे से बीज के अंदर इतना बड़ा पेड़ निकल आता है। जो है कोई भी पेड़ हो, आप देख लो, केले का पेड़ हो और नारियल का पेड़ हो, इतना बड़ा पेड़ इतने छोटे से बीज के अंदर डाला गया है। बस बीज को डालो भूमि में, उसको थोड़ा सा पानी दो, तो धीरे 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 पूरा पेड़ निकल आता है। तो ये सब कौन कर रहा है? कॉज एंड इफेक्ट। ये हमको समझना चाहिए कि जो भी हो रहा है उसके पीछे कुछ ना कुछ कारण है। जब तक कारण में हम जाएंगे नहीं, तब तक हम, ये खाली मनोधर्म होगा कि ये ऑटोमेटिक हो जाता है। हम खाना खाते हैं, खाना खाने के बाद जो हमारे शरीर एनर्जी निकालता है उस खाने से, और आपको जो है मतलब हेल्दी फील करते हो, आप पानी पीते हो तो प्यास बुझ जाती है। तो उसके बाद क्या होता है अंदर प्रक्रिया बॉडी के अंदर, हमको कुछ नहीं मालूम। किस प्रकार खून चल रहा है, किस प्रकार ऑक्सीजन पूरी ऑर्गन्स में जा रही है, किस प्रकार न्यूट्रिशंस निकल रहे हैं, किस प्रकार बुद्धि को एनर्जी मिल रही है, किस प्रकार हमारी ऑर्गन्स जो हैं, पेनक्रियाज हैं, ब्लैडर है, इंटेस्टाइन है, सब काम कर रहे हैं, हमको कुछ नहीं मालूम, लेकिन काम कर रहे हैं। साइंस भी बोलता है काम कर रहे हो। तो हम देखते हैं कि कोई बीमार पड़ जाता है और धीरे धीरे शरीर जब डाउन होता है तो उनके ऑर्गन्स ऑटोमेटिक डाउन हो जाते हैं। तो कोई नहीं बताता कि क्यों डाउन हो रहे हैं, क्यों नहीं, क्यों पहले चल रहे थे अब नहीं चल रहे, क्या कारण है। तो ये सब चीज़ों का कारण एक्चुअल में प्रभु हैं, भगवान है। किसी की सोच अलग है, किसी की बॉडी अलग है, कोई कोई बचपन से ही देखो अंधा है, किसी के हाथ नहीं है, कोई गरीब घर में पैदा हो रहा है, कोई अमीर घर में पैदा हो रहा है। तो इन सब का कारण क्या है? ये सब चीज़ों को जानना, एक्चुअल में जो भी इन सब चीज़ों के क्वेश्चंस के आंसर चाहता है वो गीता पढ़ेगा। ये सब चीज़ों का आंसर गीता में। मेरे साथ बुरा हो रहा है, मेरे साथ अच्छा हो रहा है, आज मैं बड़ा डिप्रेशन में हूँ, मैं परेशान हूँ, मेरी स्थिति खराब है, ये सब चीज़ों का आंसर भगवत गीता में मिलेगा। तो ईश्वर जो है ना, वो प्रकृति को उन्होंने बनाया और उन्होंने जीव को बनाया। एक्चुअल में भगवान कृष्ण है ना, भगवत गीता में वो सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉड है। भगवान एक्चुअल में ईश्वर और देवी देवता, इसका हमको डिफरेंस समझना चाहिए। ईश्वर जो होता है ना, वो सुप्रीम कंट्रोलर होता है, जिसका हर किसी के ऊपर कंट्रोल है, वो होता है ईश्वर। और देवी देवता जो होते हैं ना, वो सब पे उनका कंट्रोल नहीं होता, सिर्फ एक चीज़ पे कंट्रोल होता है, वो भी भगवान के द्वारा उनको दिया जाता है कि भैया आप ये, जैसे एक देखते हैं ना, एक मिनिस्टर हैं और प्रधानमंत्री है। प्रधानमंत्री का जो है ना कंट्रोल हर मिनिस्ट्री में होता है, लेकिन एक मिनिस्टर का कंट्रोल सिर्फ उसकी मिनिस्ट्री में होगा, दूसरे की मिनिस्ट्री से उसको कोई लेना देना नहीं है। ऐसी हैं भगवान ईश्वर जो सुप्रीम कंट्रोलर हैं, उनका हर किसी सेक्टर में, हर जगह, प्रकृति हो, जीव हो, हर जगह उनका कंट्रोल चलेगा। लेकिन बाकी जो देवी देवता हैं उनका हर जगह कंट्रोल नहीं चलेगा, उनका अपनी जगह, जैसे सूर्य देव है तो वो सूर्य से रिलेटेड रोशनी प्रदान करना है, बाकी जो काम करना है वो अपना काम करेंगे। वरुण देव है, मतलब वाटर रिजर्वायर, जहाँ जहाँ पानी की स्थिति रहेगी, पानी का सारा कुछ उनके अंडर में आएगा। और अग्निदेव है, वो उनको अग्नि का लेना देना है, कहाँ अग्नि जाएगी, कैसी अग्नि ताप देगी, कैसे प्रकाश देगी, ये सारा अग्निदेव का काम है। इंद्रदेव हैं, वो स्वर्गलोक के अधिपति हैं, वो स्वर्ग के जो है ना राजा हैं। इस प्रकार अलग अलग देवी देवता जो है ना, उनको अलग अलग कार्य दिया गया है। तो ईश्वर जो होते हैं वो सुप्रीम पर्सनैलिटी हैं। और जीव जो है ना, जीव दो प्रकार के बताए गए हैं, बद्ध जीव और मुक्त जीव। बद्ध मतलब जो अपनी गलत नॉलेज की धारणा में फंसा हुआ है, जिसको ये नहीं मालूम है कि मैं क्या हूँ और मैं क्या करने आया हूँ इस संसार। आज इंसान जितने भी हैं, हम लोग बड़े बड़े साइंटिस्ट हैं, उन लोगों ने एक से एक रिसर्च निकाल डाली है, वो सब बता दिए हैं कि एक छोटे से एटम के अंदर क्या है, मॉलिक्यूल के अंदर क्या है, क्या चीज़ किससे बनी है, क्या चीज़ किससे नहीं बनी है। लेकिन
इंसान क्यों बना है यही नहीं मालूम, इंसान कैसे बना है यही नहीं मालूम, किस प्रकार माता के गर्भ में बच्चा आता है उसके अंदर आत्मा कौन डालता है ये नहीं मालूम किसी को भी। जब मरता है तो आत्मा कहाँ से निकलती कैसे निकलती ये किसी को नहीं मालूम। क्यों शरीर धीरे धीरे बड़ा होता है और क्यों धीरे धीरे फिर बुढ़ा होता है इसका किसी के पास आंसर नहीं है। जितने भी साइंटिस्ट हैं वो सोच सोच के थक गए कि मैं किस प्रकार अपनी बुढ़ापे को रोक सकूं, मृत्यु को रोक सकूं, लेकिन कोई नहीं रोक सका। मृत्यु अटल है। तो ये सारी चीज़ों का आंसर हमको भगवत गीता में मिलता है। तो भगवत गीता जो है ना एक्चुअल में साइंस है, एक्चुअल में हर चीज़ का कैलकुलेशन है उसमें भगवत गीता में। तो हम जैसे जैसे पढ़ेंगे भगवत गीता तो हमको बड़ा अच्छा लगेगा। तो मैं है ना एक दो यहाँ पे गीता महात्म्य एक्चुअल में इम्पोर्टेंस ऑफ गीता श्रील शंकराचार्य द्वारा बताई गई है, उसका हम 2 मिनट में डिस्कशन करते हैं। पेज नंबर 28 खोलेंगे जिसमें भूमिका में है ना सभी के पास है भगवत गीता, मैं मान के चल रहा हूँ। और हम स्टार्ट करते हैं। पहला जो है ना 28 में गीता महात्म्य नंबर 1। तो यहाँ कहते हैं गीता अध्ययनशीलस्य प्राणायाम परस्य च नैव सन्ति ही पापानि पूर्वजन्म कृतानि च। यहाँ कहते हैं यदि कोई भगवत गीता को निष्ठा तथा गंभीरता के साथ पढ़ता है तो भगवान की कृपा से उसके सारे पूर्व दुष्कर्मों के फल का उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। तो जितने भी हमने पहले के गलत काम, हमको खुद को मालूम है, आज आप बैठेंगे सोचेंगे ना अपने बारे में मैंने किसके साथ गलत किया तो ऑटोमेटिकली हमको याद आ जाएगा यार ये काम मैंने गलत किया, मेरे को नहीं करना था। तो जो वो काम आपने गलत किया जिसका आपको पीड़ा है वो काम अगर आपको उसको ज़ीरो करना है तो आपको गीता पढ़नी पड़ेगी। सिर्फ गीता है और भगवान का नाम है, ये 2 चीज़ें ही इस संसार में हैं जिससे हम कर्म को काट सकते हैं। अदरवाइज़ कर्म को काटने का कोई भी रास्ता नहीं है। कोई बोलता है ना मैंने पुण्य कर लिए तो मेरे पाप कट गए, पाप कर लिए तो पुण्य कट गए, बैलेंस हो गया, ऐसा कुछ नहीं है। पाप से कभी भी पुण्य नहीं कटता, पुण्य से कभी पाप नहीं कटता। जो कर्म है जैसे हमारे आचार्य कहते हैं विष्टा जो होती है ना, जो मल होता है, मल से मल साफ नहीं होता कभी भी, कर्म से कर्म साफ नहीं होगा। अगर हम बोलेंगे कर्म मैंने खराब कर्म कर दिया अब अच्छा कर्म कर दूं तो साफ हो जाएगा, नहीं होगा, कभी नहीं होगा, वो हमेशा एज इट इज़ रहेगा। तो फिर बुरे कर्म का भी रिजल्ट हमको भोगना पड़ेगा, अच्छे कर्म का भी अच्छा रिजल्ट भोगना पड़ेगा। लेकिन अगर गीता पढ़ेंगे तो हम उसको काट सकते हैं। फिर कहते हैं दूसरा जो नीचे श्लोक है, मलिने मोचनम पुंसाम जल स्नानम दिने दिने सकृत गीता अमृत स्नानम संसार मल नाशनम। मतलब मनुष्य जल में स्नान करके नित्य अपने को स्वच्छ कर सकता है, लेकिन यदि कोई भगवत गीता रूपी पवित्र गंगा जल में एक बार भी स्नान कर ले तो वह भौतिक जीवन भव सागर की मलिनता से सदा सदा के लिए मुक्त हो जाता है। तो हम डेली स्नान करते हैं, क्यों करते हैं? क्योंकि हम अपना शरीर साफ रखना चाहते हैं, हम उसमें कोई भी गंदगी नहीं चाहते। लेकिन जो अंदर की गंदगी है, हमारी सोच की गंदगी, हमारे जो विचारों की गंदगी, हमारी आत्मा के अंदर जो बैठ गया है ये धारणा कि मैं ये मैं वो, मेरे को ये करना है वो करना है, और हमारे अंदर हृदय में जो मतलब दूसरों के प्रति कलेश है, बीमारियां हैं, डर का माहौल बना है, सबके अंदर डर भरा हुआ है कि मेरे साथ ये हो जाएगा, मेरा मर जाऊंगा तो क्या होगा, मेरे माता पिता ऐसे हैं, मेरे दोस्त ऐसे हैं, मेरे पड़ोसी ऐसे हैं, मेरे को कोई परेशान कर रहा है, ये सब डर जो है ना ये कैसे निकलेगा? भगवत गीता पढ़ने से। जब भगवत गीता के रूपी पवित्र गंगा जल में एक बार भी स्नान कर लेंगे तो वो भौतिक जीवन भर के मलिनता से सदा सदा के लिए मुक्त हो जाता है। इसके बाद कहते हैं गीता सुगीता कर्तव्या किमन्य शास्त्र विस्तारे यह स्वयं पद्मनाभस्य मुख पद्म निधि श्रिता। मतलब चूंकि भगवत गीता भगवान के मुख से निकली है अतएव किसी अन्य वैदिक साहित्य को पढ़ने की आवश्यकता नहीं रहती, उसे केवल भगवत गीता का ही ध्यानपूर्वक तथा मनोयोग से श्रवण तथा पठन करना चाहिए। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट है कि क्योंकि भगवान के मुख से निकली है भगवत गीता, इसलिए यही पढ़नी चाहिए। और ये सारे शास्त्रों का सार है, जितने भी शास्त्र हैं उनका निचोड़ है। जो बोलते हैं ना दूध को उबालो उबालो उबालो, क्या होगा उसमें से मलाई निकलेगी, मलाई को और उबालो उबालो तो उसे खोआ बनेगा,
खोए को और प्रिपरेशन करो, उसमें ये डालो वो डालो, तब जाके मिठाई बनती है। तो फाइनली क्या बोलेंगे, मिठाई इज़ द फाइनल प्रोडक्ट, मिठाई हमको खानी है। तो उसी प्रकार सब पढ़ेंगे, वेद, चारों वेद पढ़ोगे, उपनिषद पढ़ोगे, ये पढ़ोगे वो पढ़ोगे, लेकिन सबका निचोड़ क्या है, भगवत गीता। एक भगवत गीता पढ़ लो तो आपने सबका रीडिंग हो गई, आपकी सारा अनुभव आ गया आपके अंदर। फिर पेज नंबर 29 में कहते हैं, भारतामृत सर्वस्वयं विष्णुक्वात्राद्रिदिने श्रितम गीता गंगोदकम पवित्वा पुनर्जन्म न विद्यते। जो गंगा जल पीता है वह मुक्ति प्राप्त करता है, अतः उसके लिए क्या कहा जाए। जो भगवत गीता का अमृत पान करता हो, भगवत गीता महाभारत का अमृत है और इसे भगवान कृष्ण ने स्वयं सुनाया है। तो ये जो है ना, पुनर्जन्म न विद्यते, इसको पढ़ने से दोबारा जन्म नहीं होगा इस संसार में, मुक्ति को प्राप्त हो जाएगा वो। फिर कहते हैं नेक्स्ट गीता महात्म्य में, सर्व उपनिषदो गावो दुग्धा गोपाल नंदन पार्थो वत्स सुधीर भक्तो दुग्धम गीतामृत महतः। यह गीतोपनिषद भगवत गीता जो समस्त उपनिषदों का सार है, गाय के तुल्य है और ग्वाल बाल के रूप में विख्यात भगवान कृष्ण इस गाय को दूध रहे हैं। अर्जुन बछड़े के समान है और सारे विद्वान तथा शुद्ध भक्त भगवत गीता का अमृतमय दूध का पान करने वाले हैं। तो उपमा बताई गई है, जिस प्रकार एक गाय का दूध निकाला जाता है और जो है ना उसके बछड़े को पिलाया जाता है, तो निकालने वाला यहाँ पे कौन है, कृष्ण भगवान है, और जो उसका आस्वादन करने के लिए जो है ना अर्जुन है। तो इस प्रकार इसको बताया कि ये जो है ना ये पवित्र है और ये सब उपनिषदों का सार है, सारे वेदों का सार जो है ना ये भगवत गीता है, और इसको पाने वाला अर्जुन है, और बाकी भी जो हमारे आचार्य हैं और जो भी हमारे जो गुरु आते हैं वो भी इसका आस्वादन कर रहे हैं भगवत गीता का। लास्ट एक महात्मा कहते हैं, एकम शास्त्रम देवकी पुत्र गीतम एको देवो देवकी पुत्र एव एको मंत्रस्य तस्य ये नामानि यानी कर्म अप्येकम तस्य देवस्य सेवा। आज के युग में लोग एक शास्त्र, एक ईश्वर, एक धर्म तथा एक वृत्ति के लिए अत्यंत उत्सुक हैं। अतः एकम शास्त्रम देवकी पुत्रम गीतम, केवल एक शास्त्र भगवत गीता हो जो सारे विश्व के लिए हो। एको देवो देवकी पुत्र एव, मतलब सारे विश्व के लिए एक ईश्वर हो जो कि श्री कृष्ण है। एको मंत्र से नामानी यानी, मतलब एक मंत्र होना चाहिए, एक ही प्रार्थना होनी चाहिए जो उनके नाम जिसमें हो। और कर्म अपएकम तस्य देवस्य सेवा, केवल एक ही कार्य हो जो कि उनकी सेवा हो। तो ये शंकराचार्य, श्रीपाद शंकराचार्य जो कि भगवान शंकर के अवतार थे, उन्होंने ये गीता महात्म्य लिखा हुआ है, उनके द्वारा ये बताया गया कि गीता की इम्पोर्टेंस क्या है। तो हम आज जो है ना यहाँ तक करते हैं। और इसमें एक दो चीज़ें और थी, हमारे जो इस्कॉन है, इस्कॉन एक्चुअल में इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्णा कॉन्शियसनेस, ये श्रील प्रभुपाद ने संस्थापक आचार्य थे, इसको स्टैंड श्रील प्रभुपाद ने किया, जो कि स्वयं एक गृहस्थ थे। फिर उन्होंने बाद में सब छोड़ छाड़ के सिर्फ और सिर्फ अपनी गुरु की, जो उनकी गुरु की वाणी थी, श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर, जिनसे उन्होंने मात्र 3 बार मिला था जीवन में, उनका आदेश था कि ये भगवत गीता का ज्ञान पूरे विश्व में फैलाना है। तो शुरू में उनको डाउट था कि एट प्रेजेंट, उस समय जो है ना युद्ध चल रहा था, 1940s की बात है, 35-40s की बात है, जब वो अपने गुरु से मिले थे, तब उस समय उनके गुरु को वो बोलते हैं, अभी तो हमारे हिंदुस्तान को आज़ाद करना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि ये धर्म की बातें करें और हम ये सब काम करें। तो उनके गुरु श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने कहा, ये सब लड़ाइयाँ, ये सब जो है ना, ये सब तो होता रहेगा, कभी ना कभी हमेशा ये चलता रहेगा, पूरे जीवन भर अनंत काल तक चलता रहेगा, चलता आया है। कभी किसी के बीच में लड़ाई होगी, कभी किसी के बीच में तकलीफ होगी, लेकिन ये धर्म जो है, ये भगवान की वाणी है, इसको सबसे पहले प्रायोरिटी में इसका जो है प्रचार करना है हमारे को। जब तक लोग ये नहीं समझेंगे तब तक तो लड़ाइयाँ चलती रहेंगी। जिस दिन लोग भगवत गीता और भगवान की शरणागति करेंगे, उस दिन लड़ाइयाँ बंद होंगी, तब लोगों का मन शांत होगा, तब लोगों को ज्ञान आएगा। तब फिर श्रील प्रभुपाद ने फिर सब छोड़ छाड़ के और अपने गुरु के प्रचार, अपने गुरु की वाणी पे इन्होंने काम किया और इस गीता का जो है ना प्रचार किया। तो बहुत से लोग हैं, बड़े बड़े आइंस्टाइन हैं जो है भगवत गीता पढ़ते थे, जिन्होंने थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी बताया। एक श्रीधरन है जो दिल्ली मेट्रो जिन्होंने लाया, जिनको मेट्रो मैन बोला जाता है, वो हमेशा भगवत गीता पढ़ते थे।
एल्फ्रेड फोर्ड हैं जो फोर्ड कंपनी के मालिक हैं, वो भगवत गीता पढ़ते थे। जितने भी बड़े बड़े लोग हैं, महात्मा गांधी थे, उन्होंने हमेशा भगवत गीता अपने पास रखी, वो पढ़ते थे। तो सारे बड़े बड़े लोग जितने भी हैं ना, वो महात्मा गांधी मतलब भगवत गीता के थ्रू ही उन्होंने सक्सेस को पाया है। तो भगवत गीता इज़ द मंत्र फॉर सक्सेस। हमारे जीवन से स्ट्रेस को दूर करता है, हमें टेंशन से दूर करता है, हमें सही गलत का फैसला दिलाता है, हमारे को क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए इसका आंसर देता है भगवत गीता। कोई हमारे साथ बुरा बर्ताव कर दे तो कैसे रिएक्शन देना है, ये भगवत गीता बताती है हमारे को। तो सारी चीज़ों का रहस्य भगवत गीता में है। तो आज हम यहीं पे स्टॉप करते हैं इसको, और कल से जो है हम पहला श्लोक जो है ना 1.1 सीधा पहले अध्याय पहला श्लोक में प्रवेश करेंगे। तो आज के लिए यहीं पे हम आज इसको क्लोज़ करते हैं।